लोन रेगुलर रूप से नहीं भर पा रहा है, वो एकदम से असक्षम है लोन भरने में, कोई उसको सुविधा ही नहीं है, तो उसका लोन माफ होता है, कंपनी माफ करती है। जो ऐसे लोग और हमको कॉल करिए, हम आकर देखिए, उस स्टाफ का तुरंत नौकरी नहीं चला जाएगा तो मेरा नाम नहीं, आप लिख के हम आपको दे रहे हैं। कस्टमर किस्त नहीं दे पा रहा है तो उसके पास कोई ना कोई मजबूरी होगा, तो उसको आप कुछ नहीं कर सकते हैं। कोई भी फाइनेंस कर्मी आपको परेशान करता है, गाली गलौज करता है, तो आप इनसे जरूर संपर्क कर लीजिएगा, विकास जी से। मजबूरी में ले तो लेता है, लेकिन उसको पछताना पड़ता है। अगर वहीं पे जानकारी रहेगी तो पछताना तो नहीं पड़ेगा सर। बिल्कुल। इस कर्मी लोग किस तरह से गांव घर में आप लोग भी देखते होंगे, आकर महिलाओं के साथ जो है गाली गलौज करेगा, अभद्र व्यवहार करेगा। अगर किसी का 2 दिन 1 दिन भी किस्त नहीं दे पाया कोई, तो उसके घर में जोर जबरदस्ती घुस जाएगा। ये बात सुनने के लिए जो आता है आपसे किस्त, उसको क्या क्या राइट है? आपके घर घुस सकता है, या आपको गाली दे सकता है, या मारपीट कर सकता है, आपके बिना पूछे अंदर पहुंच सकता है घर के अंदर। तो नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ माइक्रो फाइनेंस के पूर्व ब्रांच मैनेजर हैं, जो कि अभी आपको एक फ्रेम में दिख रहा होगा। आजकल जो है गांव घर में जो है ग्रुप लोन होता है, ग्रुप लोन को लेके गरीब को प्रताड़ित किया जाता है, उसे रुपया पैसा ठगा जाता है, और बहुत सी सारी चीज़ जो है फाइनेंस को लेकर आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आप जो है लास्ट तक बने रहिएगा, और बाद में ये भी चर्चा करेंगे कि लोन लेने के लिए जो आता है उसको क्या क्या राइट है, लोन वसूलने के लिए जो आता है आपसे किस्त, उसको क्या क्या राइट है। आपके घर घुस सकता है, या आपको गाली दे सकता है, या मारपीट कर सकता है, आपके बिना पूछे अंदर पहुंच सकता है घर के अंदर। ये भी आप लास्ट में चर्चा करेंगे। इस वीडियो का मोटिव बनाने का ये है, मतलब जितने भी गरीब लोग हैं उनके साथ कोई भी स्कैम नहीं हो। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में सर आपका। जी, बिहार प्राइम टीवी को देखने वाले तमाम दर्शकों को नमस्कार। और विकास जी, आपने जो एक लाइन बोला कि क्या फाइनेंस कर्मी को ये राइट है किसी के घर में घुसना, गाली गलौज करना, किसी के घर से अगर कोई किस्त नहीं दे पाता है, बाय मिस अगर मान लीजिए उसके पास मजबूरी है, तो क्या उसके घर से कोई सामान निकाल के बेच लेना, चौकी पलंग कुर्सी गैस सिलेंडर, ये सब क्या राइट है? तो जी बिल्कुल, आज इस पे मैं पूरा चर्चा करूंगा और पूरा खुलासा करूंगा, क्या सही है क्या गलत है। क्योंकि आपको भी पता है, मैं खुद भाई माइक्रो फाइनेंस में 7.5 साल काम कर चुका हूं, और मुझे पूरा अनुभव है ये जो फाइनेंस लोन, जो ग्रुप लोन जो चलता है। क्योंकि गांव घर में आप भी जानते होंगे विकास जी, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं ये जो सवाल किए, क्योंकि आप देखते होंगे गांव घर में इस तरह का हरकत करते हुए फाइनेंस कर्मी को आप देखते होंगे, तब जाके आपके मन में यह सवाल आया। तो बिल्कुल इस पर हम पूरी जानकारी आप लोगों को देंगे। और जितने भी आजकल गांव घर में आप लोग देखे होंगे, महिलाओं को इकट्ठा करके 10 गो 12 गो महिला को जमा करके एक ग्रुप लोन, समूह लोन, जो भी लोन कहिए, फाइनेंस लोन, सब एक ही है। तो इस पे हम पूरी जानकारी देंगे। क्योंकि भैया आजकल देखिए हर जगह विकास जी, हर गांव मोहल्ले, हर गली में जो है ये लोन, फाइनेंस लोन जो है आपको देखने को मिल जाएगा। हर जगह हर घर में एकदम जहां भी जाइएगा आप, हर घर में, यानी रखिए ना कि 95% घर में ये लोन लोग जरूर चलाते हैं। और सबसे बड़ी मिथ्या इनको लेकर लोगों में ये है, क्योंकि देखिए गांव घर में लोग उतना इस पे ध्यान नहीं देता है, उतना जानकारी इसके बारे में नहीं रहता। लोग सोचता है सीधा चलो लोन ले लिए हैं, लोन तो देना ही है, जैसे भरना है भरना ही है। लेकिन ठीक है, ये बात तो सही है कि लोन लिए हैं, देना है, ये सही है। लेकिन इसके बीच में ये फाइनेंस कर्मी लोग किस तरह से गांव घर में आप लोग भी देखते होंगे, आकर महिलाओं के साथ जो है गाली गलौज करेगा, अभद्र व्यवहार करेगा। अगर किसी का 2 दिन 1 दिन भी किस्त नहीं दे पाया कोई, तो उसके घर में जोर जबरदस्ती घुस जाएगा। ये लोग घुस के जो है उसका चौकी पलंग कुर्सी सिलेंडर निकालवा लेगा, निकाल के जो है बेच देगा। तो इससे पहले सर एक घटना, मजबूरी में ले तो लेता है, लेकिन उसको पछताना पड़ता है। अगर वहीं पे जानकारी रहेगी तो पछताना तो नहीं पड़ेगा सर। बिल्कुल। और देखिए, सबसे पहले तो बता दें कि फाइनेंस में इतना ज्यादा कचरा फैल गया है, ये जो ग्रुप लोन है, समूह लोन जो है, इसको लेकर इतना ज्यादा कचरा फैल गया है कि अब जो है ना, जो भी इस तरह का लोन अगर कोई ले भी लेता है तो बाद में उसको पछताना पड़ता है। वो तो पछताता है सब आदमी, लेकिन मजबूरी के कारण मजबूरी। हाँ, हम पूछना चाहेंगे कि राइट कितना है, मतलब लोग के घर में जो आ जाता है उसको हम लोग किस तरह से जो है अपने घर में नहीं आने दे। ऐसा क्या बोले कि उसको पता चल जाए कि ये सब जो है सर से मिले हुए हैं, सर का वीडियो देखे हुए हैं, इसके घर पे उतना टॉर्चर नहीं करेंगे। ऐसा क्या कुछ है? देखिए, सबसे पहले तो हम इस वीडियो के माध्यम से ये बता दें कि ग्रुप लोन, समूह लोन से संबंधित आप लोगों के साथ कहीं भी किसी भी तरह का अगर दिक्कत होता है ना, कोई भी फाइनेंस कर्मी आपको परेशान करता है, गाली गलौज करता है, तो आप
इनसे जरूर संपर्क कर लीजिएगा विकास जी से। स्क्रीन पर नंबर भी होगा या आप कमेंट के माध्यम से करिए, जैसे भी करिए, लेकिन आप संपर्क करिएगा और आपको हम हेल्प करेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल ही गैर कानूनी काम है। और जहां तक आप सवाल किए कि कहां तक राइट है इन लोगों को, तो देखिए जहां भी गांव घर में आप लोग देखते हैं ये लोग फाइनेंस कर्मी जाता है, अब कोई किस्त, देखिए मजबूरी सबके साथ हो सकता है, ऐसा नहीं है कि हम बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं या हम, मजबूरी का मतलब ये नहीं कि किसी के घर में घुस जाना है। वही चीज हम बता रहे हैं विकास जी, मजबूरी, हम भी लोन लिए हैं, ठीक है, मेरे साथ भी मजबूरी हो सकती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक दिन आपका किस्त नहीं दिए तो आप जबरदस्ती घर में घुस जाइएगा और अल बल बोलिएगा, गाली गलौज करिएगा, ये राइट कहीं से भी नहीं है। और सबसे पहले तो हम ये बता दें कि देखिए इस वीडियो बनाने का मकसद हम लोगों का ये नहीं है कि किसी पर्सनल कंपनी को टारगेट करना या कोई भी व्यक्ति विशेष को टारगेट करना, जी नहीं, बहुत कंपनी है, आपको भी पता होगा, माइक्रो फाइनेंस आजकल कुकुर मुत्ते की तरह फैल गया है बिहार में, एक से एक कंपनी जो है ढेर, जहां भी जाइएगा देखिएगा छोटा छोटा चौक चौराहा पे ये लोग 2-4 गो रूम ले लेगा, ऑफिस खोल देगा, कहेगा बैंक खुल गया, ब्रांच खुल गया, आई लोग जाके गांव घर में स्कैम करेगा। तो भैया इस वीडियो में ना तो हम किसी कंपनी का नाम लेंगे और ना ही किसी व्यक्ति विशेष का नाम लेंगे, लेकिन मेरा काम है भैया, क्योंकि पहले हम खुद माइक्रो फाइनेंस में जॉब कर रहे थे, तो जब तक कर रहे थे वो बात छोड़ दीजिए। और एक तो सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि कहीं भी किसी भी तरह का जोर जबरदस्ती करता है ना तो आप लोग तुरंत कॉल करिए, आप नंबर इस वीडियो में दे दीजिएगा, चलता होगा बिल्कुल इसमें नंबर चलता होगा, उस नंबर पे आप लोग जो है ना जरूर संपर्क करिएगा, हम लोग आपका सहयोग करेंगे। जहां भी आपके साथ जोर जबरदस्ती करेगा कोई भी माइक्रो फाइनेंस का स्टाफ, कोई भी फाइनेंस कर्मी, वहां हमको तुरंत फोन करिएगा, तुरंत हम लोग पहुंचेंगे वहां पे। और अब तो नहीं चलने देंगे भैया, अब जो तुम लोग इतना जो मनमानी करते हो, अब बिहार को जो लूट रहे हो ये लोन के नाम पर, देखिए पहले जो हम ज्वाइन किए थे ना शुरुआत में विकास जी, तो हमको लगा कि क्योंकि देखिए ये लोग जितने भी फाइनेंस कंपनी होती है ना, इसका एक विजन एंड स्टेटमेंट यही है कि गांव घर में जो है मध्यम वर्गीय लोगों को जो आर्थिक रूप से कमजोर है उसको छोटा जो है वित्तीय सहायता प्रदान करना, ये कंपनी का हेडलाइन है हर कंपनी का। लेकिन देखिए करता है बिल्कुल इसका उल्टा। अब बताइए जिसको जो है 1-2 लाख का कोई जरूरत नहीं है, उसको जो है महीने का 1-2 लाख रुपया आ रहा है, उसको भी जाके लोन दे देगा, जबकि उस गाइडलाइन में नहीं है। गाइडलाइन में ये बिल्कुल नहीं है कि माइक्रो फाइनेंस अमीर आदमी को लोन देगा, ये नहीं है, लेकिन उसको भी दे देगा। उसके बाद जिसको घर भी रहने के लिए नहीं है, जो सरकारी जमीन में बसा हुआ है, जिसको कोई कमाने वाला नहीं है, जिसको कोई भी इनकम का सोर्स नहीं है, उसको भी जाके लोन दे देगा, जबकि ये भी गाइडलाइन में नहीं है, उसको भी नहीं देना है। क्योंकि देखिए फाइनेंस का एक रूल होता है कि लोन देने से पहले प्रॉपर जो है ना वो स्टाफ का काम है कि जिसको आप लोन दे रहे हैं उसके घर पे जाइए और हर एक चीज आप चेक करिए कि आप जो उसको लोन दे रहे हैं वो लोन आपका सही तरीका से दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा, इसके फैमिली में कमाने वाला कोई है कि नहीं है। तो ये लोग जो है ना कुल मिला के कहिए तो एक भी रूल फॉलो नहीं करता है। टारगेट पूरा करने के चक्कर में ये लोग ज्यादा से ज्यादा लोन बांटने के चक्कर में, अपना इंसेंटिव पैसा कमाने के चक्कर में ये लोग आंख बंद करके जाएगा और गांव घर में एक तरफ से लोन बांट देगा। सबसे पहले तो लोन, अगर हमको जरूरत है सर, अगर हम लोन लेंगे तो हमको 5,000 रुपया भी देना पड़ता है घूस में। हाँ ये भी चीज है। और जितने भी भैया कंपनी वाले हैं ना, कंपनी के हेड से मैं कह रहा हूँ, जो भी कंपनी के मालिक हैं, आप लोग से कह रहे हैं कि आप लोग तो वहाँ बैठे रहते हैं हेड ऑफिस में, आप लोगों को कुछ भी पता नहीं चलता। यहाँ हर एक लोन पे 1,500 टका लिया जाता है। 1,500 ये कम से कम बोले, 5,000 ये छोटा लोन 20-30 हजार जो देता है उसके लिए हम बोल रहे हैं, उसमें भी 20,000 टका देगा, उसमें भी 1,000 टका घुस ले लेगा, 2,000 घुस ले लेगा, 3,000 घुस लेगा, उसमें भी। बड़ा लोन में तो सोचिए कितना लेता है। एक चीज और देखिए, जितने भी लोग दर्शक जो जितने देख रहे हैं, जो आप लोग लोन इस तरह का चलाते हैं, आप लोगों को हम एक और जानकारी देते हैं। देखिए लोन तो 20-30 हजार देता है, उसके नाम पे जो है देखिए किस किस तरह से पैसा आपसे ठगने का काम करता है। इंश्योरेंस करेगा 2 गो 3 गो, कहेगा एगो इंश्योरेंस ने 2 गो इंश्योरेंस होगा। अब ये बताइए कि कंपनी का नियम है कि एक इंश्योरेंस करना है, ठीक है, पैसा लोन ले रहे हैं, लोन का कवर होगा इंश्योरेंस के द्वारा। लेकिन वहां पे क्या करता है ये लोग, कंपनी वाले स्टाफ जो सीनियर लोग है, वो लोग जबरदस्ती 2 इंश्योरेंस थोपता है। किस पे इंश्योरेंस लगता है? कस्टमर पे। 20,000 का लोन लेगा, 3,000 उसको इंश्योरेंस में कट गया। अब बताइए, एक तो इस तरह से ठगा जाता है, और दूसरा
दूसरा चीज और लोन तो ले लिए, अब लीजिए भैया आपको कुकर भी लेना है, कुकर लेना है। आपको लोहिया, डेकची, मिक्सी मशीन, मोबाइल, घड़ी, चश्मा सब लेना सब पड़ेगा। लेना है 20,000। दोबारा जब लोन लेने जाइएगा ना तो आपको साइकिल लेना पड़ेगा तब लोन मिलेगा। अच्छा। ये कहाँ से नियम आ गया? ये सब फ्रॉड है। जितने भी इस तरह का कर रहा है ना, देखिए कंपनी प्रोडक्ट बेच रही है वो ठीक है, उसको हम गलत नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्रोडक्ट आप जबरदस्ती जो कस्टमर को दीजिएगा और कहिएगा जब तक प्रोडक्ट नहीं लीजिएगा, जब तक कुकर नहीं लीजिएगा तब तक लोन नहीं मिलेगा, तो ये आपके साथ फ्रॉड हो रहा है, आपसे पैसा ठगा जा रहा है। भैया जो कुकर आपसे लेगा, जो कुकर 1000 रुपया में आपसे लेगा, वो कुकर 800-700 में मार्केट में काहे ने जाके लेगा? जी। तो इस तरह से जो है ना लोगों को ये ठगा जाता है। तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और इन फाइनेंस वालों का दुकान को अब बंद करिए, इन लोगों का दुकान अब चलने मत दीजिए बिहार में। जी। यही अच्छा, चीज़ें। लास्ट सवाल हमसे ये रहेगा कि जो हम दर्शक को पहले वादा किए थे कि हम लास्ट में ये बात का आपको बताएंगे, तो हमको मतलब क्या राइट है, उसका राइट है कि किसी घर में घुस जाना? देखिए राइट यही है कि अगर कोई भी कस्टमर किस्त नहीं दे पा रहा है तो उसके पास कोई ना कोई मजबूरी होगा, तो उसको आप कुछ नहीं कर सकते हैं। जी। घर में घुसना तो छोड़ दीजिए, उसको आप अभद्र लैंग्वेज भी नहीं निकाल सकते हैं। ये कहीं से भी कंपनी को ऑथराइज नहीं है, कहीं से भी उसको ये पावर नहीं है कि आपको गलत भाषा का इस्तेमाल करेगा, आपके साथ गाली गलौज करेगा, ये कहीं से भी उसको अधिकार नहीं है। जब पैसा होगा भैया तब भरेंगे। अच्छा, फाइन हमको लग रहा है ना, जी, जी। फाइन हम भरेंगे, फाइन के साथ भरेंगे। हाँ, इस महीना में नहीं होता, अगले महीना में अगले महीना भरेंगे फाइन के साथ। लेकिन नहीं, इस तरह से आप लोग बराबर देखते होंगे कि ये लोग 2 गो 3 गो 4 5 गो स्टाफ मिल के जाएगा गुंडा की तरह। हाँ, गुंडा की तरह जाएगा। कोई देखेगा गरीब आदमी है, पैसा वाला अमीर आदमी ताकतवर से वो लोग मुंह नहीं लगाएगा। देखेगा जो गरीब आदमी है, जो कुछ नहीं कर सकता है, उसके घर पे 4 गो जाएगा गुंडा की तरह, 4 गो गाड़ी हुर हुर करके जाएगा, गाड़ी लगा देगा। क्यों नहीं भरे हैं पैसा? पैसा दीजिए। नहीं दीजिएगा तो आपका कुकर निकालेंगे, अभी घर से बर्तन निकालेंगे, आपका जो है गैस चूल्हा निकालेंगे। और निकाल लेता है जबरदस्ती। तो ये बिल्कुल ही गैर कानूनी है। और हाँ, इस तरह का आप लोगों के साथ, किसी के भी साथ अगर कोई करता है, कोई फाइनेंस कर्मी, तो आप बस प्रूफ के रूप में जो है ना छोटा सा वीडियो क्लिप बना लीजिए और हमको कॉल करिए। हम आकर देखिए, उस स्टाफ का तुरंत नौकरी नहीं चला जाएगा तो मेरा नाम नहीं, आप लिख के हम आपको दे रहे हैं, क्योंकि भैया उसको छोड़ के आए हैं, पता है। सर एक सवाल और रहेगा, जिसको मतलब लोन ले लिया, जो 30,000 रुपये का लोन लिया, उसको जो है कोई घर वर नहीं है, अब भरने के लिए नहीं हो रहा, उसके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, तो क्या कैसे होगा सर? देखिए लोन माफ भी होता है, ऐसा नहीं है कि लोन माफ नहीं होता है। मेरे रीजन में, मैं जहां काम किया हूं उस ब्रांच से कई लोगों का जो है लोन माफ हुआ है। कैसे लोन माफ होता है? अब देखिए, कोई किसी को कोई ऑप्शन नहीं है। लोन तो दे दिया है तुम भैया, तुम्हारा गलती है ना, तुम्हारा काम है लोन पहले जांच कर देना चाहिए, वो भर पाएगा कि नहीं भर पाएगा, उसके फैमिली में कमाने वाला है कि नहीं कमाने वाला है। और जिसको कोई है नहीं, आगे नाथ न पीछे पगा, उसको जाके लोन दे देगा तो वो तो भैया भूखमरी पहले से है, लोन तो खा जाएगा, किस्त कहाँ से भरेगा? तो ऐसे लोग के लिए मतलब क्या व्यवस्था? उसको माफ भी होता है। क्या प्रोसेस रहता है? ये प्रोविजन है, ये ऐसा प्रोविजन है कि अगर किसी ने, कोई कस्टमर अगर 6 महीना साल भर तक लोन रेगुलर रूप से नहीं भर पा रहा है, वो एकदम से असक्षम है लोन भरने में, कोई उसको सुविधा ही नहीं है, तो उसका लोन माफ होता है, कंपनी माफ करती है। जो ऐसे लोग हैं, आपको डिस्प्ले पे नंबर चल रहा होगा, आप लोग एक बार इस लोन से परेशान है, आपको भरने में असमर्थ है, तो आप लोग एक बार जरूर से कांटेक्ट कीजिएगा, आपको जहां तक हो सके हेल्प किया जाएगा सर के द्वारा। जी बिल्कुल। और देखिए, हम लास्ट में यही कहना चाहेंगे कि बिहार में अगर आप लोग जागरूक होना चाहते हैं ना, अगर आप लोग इन पूंजीपतियों से बचना चाहते हैं, इन लोगों के ठगी के शिकार होने से बचना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लोगों में शेयर करके ये जागरूकता फैलाइए कि सही में कंपनी का रूल क्या है, क्योंकि हम काम कर चुके हैं, हमको पता है। आप लोग लोन लेते हैं लेकिन आप लोगों को पता नहीं होता है, तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर और जानकारी लेना चाहेंगे तो सर का भी एक चैनल है, इस पे आके जानकारी ले सकते हैं, DN यादव जर्नलिस्ट और DNY न्यूज़, फेसबुक पे और यूट्यूब पे, दोनों पे है। तो आप लोग फुल जानकारी चाहते हैं तो आपको आप आके सर के चैनल पे आके फुल वीडियो, बहुत सारा वीडियोस देख सकते हैं, बहुत सारी जानकारी ले सकते हैं। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में सर के चैनल का लिंक मिल जाएगा। बाकी अगर आप फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब पे देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो धन्यवाद।